हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फ़ोटोशॉप की दूसरी क्लास ले रहा हूँ। पहली क्लास में मैंने आपको कुछ सिलेक्शन टूल्स बताए थे, लेयर के ऑप्शंस बताए थे। ये आपका जो लेयर है इसके बारे में थोड़ा बहुत समझाया था और सिलेक्शन टूल्स के बारे में समझाया था। आज मैं आपको जो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था, मूव टूल, स्क्वायर, सर्कल और ये वाले सिलेक्शन टूल और ये तीनों सिलेक्शन टूल, लेसो, पॉलीगन, मैग्नेटिक टूल। इसके अलावा आज मैं बताऊँगा आपको मैजिक बैंड और क्विक सिलेक्शन टूल। इसके बाद हम बात करेंगे क्रॉप टूल पे, इसके बाद बात करेंगे स्लाइस टूल पे और इसके बाद बात करेंगे हीलिंग टूल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप सबको पता होगा कि फाइल में जाके आप न्यू सेलेक्ट करेंगे तो नई फाइल आ जाएगी। शॉर्ट की हर एक कीवर्ड के आगे लिखा हुआ है, जैसे न्यू कंट्रोल एन, तो मैं कंट्रोल एन करता हूँ। ये देखिए, इसके बारे में बताया था मैंने कि विड्थ और हाइट आपको जो लेनी है वो ले सकते हैं अपने वर्क के अकॉर्डिंग। रेजोल्यूशन भी बताया था, आरजीबी कलर मोड के बारे में भी बताया था मैंने। अगर आप इसके बारे में अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो मेरी पहली जो फोटोशॉप की क्लास है डे 1 की, आप उसमें देख सकते हैं। चलिए, मैंने 5x5 इंच की नई शीट ले ली। ये शीट ट्रांसपेरेंट आ गई है। यहाँ से हम जितनी चाहे लेयर बना सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा छोटा सा राइट हैंड साइड में बॉटम में, ये यस। आप चाहे तो इन लेयर्स का नाम भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने इसका नाम डाल दिया स्क्वायर, इसका डाल दिया बीजी। बीजी ग्राउंड में हम कलर डाल देते हैं वाइट। ऑल्ट बैक स्पेस से वाइट कलर आ जाएगा। कंट्रोल बैक स्पेस से करेंगे तो आपका ये ब्लू कलर आ जाएगा। यहाँ कॉर्नर में टूल्स ऑप्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ वाइट है और इसके नीचे आपका ब्लू है। तो ये आपका बैकग्राउंड, ये फोरग्राउंड कलर हो जाता है और ये आपका बैकग्राउंड कलर हो जाता है। अगर आपको फोरग्राउंड कलर चाहिए तो ऑल्ट बैक स्पेस, अगर आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए तो कंट्रोल बैक स्पेस। और इसको आप बकेट से भी डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। तो चलिए, ज़्यादा समय खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट आते हैं मैजिक बैंड टूल पे। आखिर ये होता क्या है, मैजिक बैंड और क्विक सिलेक्शन टूल। चलिए क्विक सिलेक्शन टूल पे क्लिक करते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, फोटो चाहिए होगी। यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि शीट छोटी है, पीछे का बैकग्राउंड कलर ये दिखाई दे रहा है, ये टूल बार दिखाई दे रहे हैं, मेनू बार दिखाई दे रहा है, लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये फाइल हमारी जो ये शीट है वाइट कलर की बड़ी हो जाए तो आप इसको F प्रेस करिए, 1 टाइम प्रेस F। ये देखिए, दोबारा F प्रेस करेंगे, आप देखते जाइए ये सेंटर में आ गई। तीसरी बार F प्रेस कीजिए, ये ब्लैक बैकग्राउंड हो गया। कंट्रोल प्लस से ये जूम होती जाएगी। ये देखिए, स्पेस बार दबाइए, हैंड आ जाएगा। सिंपल क्लिक से ये देखिए ड्रैग करके इसको मैंने नीचे खींचा। ये कुछ बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए जब भी आप फोटोशॉप में काम करें, इससे आपका काम ईजी हो जाता है। ध्यान रखेंगे, दोबारा प्रेस करेंगे, जिस मोड में था वैसे आ जाएगा। कंट्रोल 0, जैसे था वैसे हो जाएगा। पूरा वर्क आपको एक फ्रेम में दिखाई देने लग जाएगा। ऐप से फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके कई सारी शीटें खुली होती हैं, जैसे मैं एक नई शीट खोल लेता हूँ, या तो आप कंट्रोल O करके खोल सकते हैं ओपन, या फाइल में जाके ओपन से भी खोल सकते हैं, या यहाँ ब्लैंक स्पेस जो है इसके ऊपर क्लिक कीजिए, फाइल खुल जाएगी। मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ, ये वाली ले लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी फ़ोटो लेंगे आप, वो सारी आपको इस फ्रेम में विजिबल होंगी। लेकिन आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको ये गर्ल्स वाली फ़ोटो दिखाई दे तो आप F प्रेस कीजिए, पीछे वाली फ़ोटो गायब। दोबारा प्रेस कीजिए, जूम इन हो जाएगा। एक बार और प्रेस कीजिए, सारा एरिया पीछे का ब्लैक हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि अगर आपको शॉर्टकट कीज़ की इतनी नॉलेज है तो आपको ये टूल बार की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप टैब दबाएंगे, टैब दबाने से टूल बार भी गायब हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये बड़ा हो गया, बिल्कुल ही फुल स्क्रीन फ्रेम आ गया। स्पेस बार दबाएंगे, हैंड आ जाएगा, और नॉर्मल क्लिक दबा के इसको फोटो को मूव कर सकते हैं। और जूम करना है तो कंट्रोल प्लस,
कंट्रोल प्लस, छोटा करना है कंट्रोल दबा के माइनस 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 माइनस, दोबारा जैसे थे वैसा चाहिए एफ प्रेस कीजिए, एफ प्रेस करते ही नॉर्मल वाले मोड में आ जाएगी फोटो आपकी, टैब दबाइए, ये सारे टूल्स आ जाएंगे। चलिए अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि हम सिलेक्शन टूल करने वाले थे मैजिक बैंड। ये देखिए माउस दबा के रखिए, ये देखिए ब्लिंक होना चालू हो गया। अब इसको जहाँ जहाँ ले जाएंगे ये इसका सिलेक्शन स्प्रेड होता जाएगा, जहाँ भी इसको सेम कलर मिलेगा ये उस चीज़ को सेलेक्ट कर लेगा। ऊपर लाइट कलर है तो सेलेक्ट नहीं किया, अब जैसे ही मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा तो ये लाइट कलर पूरा एरिया सेलेक्ट कर लेगा। ये देखिए मैंने माउस नहीं छोड़ा, ये देखिए आपको क्लियरली विजिबल होगा, ये एरिया इसने बड़ी इजीली सेलेक्ट कर लिया, देख सकते हैं आप। ये आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। धीरे धीरे इस टूल का यूज़ करना आपको आ जाएगा कि कितने रेशियो में करना है, कहाँ तक करना है। अभी थोड़ा सा कटआउट ज़्यादा है, अभी इतना ये क्लियर नहीं आया है, लेकिन इस टूल का यूज़ आपको पता चल गया होगा कि क्विक सिलेक्शन का क्या यूज़ है। कंट्रोल जेड कर लेते हैं जैसे थे, कंट्रोल डी, सिलेक्शन हट जाएगा। इन सारे शॉर्टकट्स की जो डिटेल्स है मैं आपको वन बाय वन हर एक क्लास में डिस्क्रिप्शन में देता रहूँगा, आप चाहे तो उसको याद कर सकते हैं। अगर आपको मेरी हेल्प ना चाहिए हो कीवर्ड्स याद करने में, तो हर एक कीवर्ड्स आपको ऑप्शन के साथ लिखे हुए मिलेंगे, जैसे एन, कंट्रोल एन, ब्राउज, ऑल्ट कंट्रोल जीरो, अंडू, कंट्रोल जेड, स्टेप फॉरवर्ड, शिफ्ट कंट्रोल जेड। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। मेरे ख्याल से क्विक सिलेक्शन टूल समझ में आ गया होगा आपको। नया टूल है जो इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले मैजिक बैंड हुआ करता था सिर्फ, ये वाला मैजिक बैंड का काम क्या था, ये बहुत इजीली सेम कलर जो सेम कलर सेम रेशो में होगा तो बहुत जल्दी पिक कर लेता था। देखिए इसमें भी चार ऑप्शन है, सिंगल, एडिंग, सबट्रैक्ट करेगा और ये आपका इंटरसेक्ट करेगा। देखिए जिस कलर पे मैंने क्लिक करा वो कलर कंटिन्यूअसली जहां तक था उसने ये वो वाला कलर आपका सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं कंटिन्यूअस हटा देता हूं, ये ऊपर जो कंटिन्यूअस है, अभी देखिए अब ये पूरी शीट में जहां जहां वो सेम कलर होगा उसको ये सेलेक्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, मैं एक नई लेयर ले लेता हूं आपको समझाने के लिए। इस सिलेक्शन कोई कलर ले लेते हैं, ऐसे कलर को ले लेते हैं, उस पर कलर डाल देता हूँ नई लेयर पे, सेम कलर है। अब मैं सिलेक्शन करता हूँ, अब आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ इस सर्कल पे क्लिक किया था लेकिन उसने बाकी के सर्कल भी सेलेक्ट कर लिए। क्यों? क्योंकि इस सर्कल में जो कलर था वही सेम कलर सेम रेशो में बाकी के सर्कल्स में था। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा मैजिक बैंड और क्विक सिलेक्शन टूल। ये सारे टूल्स हमारे इमेज एडिटिंग में यूज होते हैं। मैं इसको हटा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका इसका टॉप है, ये देखिए ये कंटिन्यूस हटा लगा देता हूं मैं कि कंटिन्यूस रहेगा तो ज़्यादा एरिया कवर नहीं करेगा। ये देखिए ऐड कर लेता हूं, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं थोड़ा सा। अब जैसे मुझे इसका टॉप का कलर चेंज करना है और ये सब नहीं चाहिए तो ये मैं माइनस लेता हूं, सिलेक्शन लेता हूं, ये देखिए ये एरिया मुझे सिलेक्शन नहीं करना, ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये वाला एरिया मुझे हटाना है, मैं सर्कल से हटाऊंगा तो मेरे ख्याल से क्लियरली ना हटे, तो मैं क्या करता हूँ ये ले लेता हूँ पॉलीगन टूल। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि सब्ट्रैक्शन करना है, इस वाले क्लिक पे जरूर करें, या तो आप ऑल्ट दबा के करें या यहाँ से मैनुअली करें।
चलिए, आपको मैंने क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक बैंड के बारे में बता दिया है, आपको शायद क्लियर भी हो गया होगा कि मैजिक बैंड टूल किस तरीके से सेम कलर को पिक कर लेता है। इसके बाद हमारा आता है क्रॉप टूल। सिलेक्शन हटा देता हूँ मैं। क्रॉप टूल क्या होता है? क्रॉप टूल मैक्सिमम कई फोटो में यूज़ होता है। जैसे मुझे पर्टिकुलर एरिया नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इस फोटो को इतना चाहिए लेना है। देखिए, ये जो ब्लैक वाला एरिया है, डार्क शेड में जो एरिया आ रहा है, ये एरिया अब आपका फ़ोटो से निकल जाएगा। आपकी सिंपल ये फ़ोटो जो लैंडस्केप में थी वो पोर्ट्रेट में आ जाएगी और इसमें सिंपल सी ये लड़की आपको विज़िबल होगी। सिलेक्शन करने के बाद एंटर करिए, आपका ये ओके हो जाएगा। एंटर। अब बाकी का जो एरिया था वो हट चुका है और ये एरिया सारे लेयर्स पे अप्लाई होगा। क्रॉप एरिया में आने वाला एरिया रह जाएगा और क्रॉप एरिया से बाहर आने वाला वो निकल जाएगा। फेस चाहिए, सिर्फ फेस ले लीजिए, ये देखिए ये रह जाएगा, बाकी का इसमें से निकल गया है। चलिए, अब इसको मैं दोबारा से अंडू कर देता हूं। मैजिक बैंड हो गया आपका, ये हो गया क्रॉप, और ये है स्लाइस टूल। स्लाइस टूल का यूज जो है मोस्टली अब तो होता नहीं है, लेकिन शुरुआत में जब नेट की स्पीड कम होती थी तब बफरिंग के लिए हम स्लाइस टूल का यूज़ कर लेते लिया करते थे कि कोई फ़ोटो है, अगर हम उसको डालना चाहते हैं वेबसाइट पे तो उसका स्पेस ना हो ज़्यादा, वो ज़्यादा डाउनलोड होते वक्त ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा नेट की स्पीड इसको ज़रूरत ना पड़े, तो इसके लिए स्लाइसिंग कर लिया करते थे। और कोई फ़ोटो जो आप बड़ी फ़ोटो चाहते हो और उसको, उस टाइम क्या था कि बड़ी फ़ोटो प्रिंट आउट निकालने के लिए आपके पास बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होती थी, तो आप क्या करते थे, आपको कोई बड़ा होर्डिंग बनाना है बहुत बड़ा, तो आप क्या करते हो कि स्लाइसिंग कर लेते थे। स्लाइसिंग करने के बाद उसको टुकड़ों में प्रिंट निकाल के उसको बाहर निकाल के मर्ज कर लेते थे। मैं सिखा देता हूँ फिर भी ये किस तरीके से होता है। स्लाइस टूल पे क्लिक कीजिए। जैसे मुझे इस फोटो को 4 हिस्सों में बांटना है, मैं यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा और एक ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब ये 4 टुकड़े आप देख सकते हैं कि ये मैंने 4 हिस्से में बांट लिया है, लेकिन ये यहाँ पर विजिबल नहीं होगा। जब आप सेव करेंगे तो ये 4 हिस्सों में सेव हो जाएगा। आप चाहे तो पर्टिकुलर एरिया को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। ये सिलेक्शन टूल है, स्लाइस सेलेक्ट टूल। जैसे आपको ये सेलेक्ट करना है, ये देखिए मूव कर दिया मैंने। अगर आपको मूव नहीं करना तो कंट्रोल जेड करिए वापस। छोटा बड़ा करना है, ये देखिए पर्टिकुलर एरिया छोटा बड़ा हो जाएगा। अब ये पहले 4 में था, ये 5 पे हो गया। चलिए मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, सेव करना है। तो मैं बेसिकली बताता हूँ आपको किस तरीके से ये होगा। सेव फॉर वेब, आजकल ये एडिट में भी आता है कई नए वर्जन में, तो सेव फॉर वेब एंड डिवाइसेस। यस, ये एक आपका पूरा चार्ट खुल जाएगा। ये पूरा चार्ट आपका ये खुल गया। ये ज़्यादा सेटिंग में ना जाते हुए सिंपल इतना करूँगा मैं कि यहाँ पे आपको कौन सी इमेज चाहिए, जेपीजी ले लेते हैं। जेपीजी मोस्टली प्रिंटेबल होती है। हाई रेजोल्यूशन ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और अब इसको सेव कर लेता हूँ। एक यही ले लेते हैं और यहाँ पे कोई फ़ोल्डर लेना हो फ़ोल्डर ले लीजिए, नहीं तो मैं ऐसे ही डाल देता हूँ इसको। चलिए ले लेता हूँ फ़ोल्डर। जस्ट फॉर चेक, और इसको मैं ओपन करके सेव कर देता हूँ। जस्ट फॉर चेक था, इमेजेस, ये देखिए। इनको मैं क्या करता हूँ आपको दिखाने के लिए, इन चारों इमेजेस को फोटोशॉप में ले लेता हूँ।
ये देखिए, फर्स्ट इमेज में चेहरा था, सेकंड इमेज में लेफ्ट साइड, थर्ड इमेज में ये देखिए। ठीक, ये देखिए, एफ प्रेस करके सारी इमेजेस विजिबल करा लेता हूँ। ये देखिए, ठीक है। ये आपका सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। क्लियर हो गया होगा आपको कि स्लाइस टूल क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय खराब ना करते हुए दूसरी कोई फोटो ले लेते हैं। ऐसा करते हैं, इसको दोबारा खोल लेते हैं फोटो को। थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि अगला टूल जो मैं बताऊँ आपको वो क्लियरली साफ साफ विजिबल हो सके। ये टूल है आपका स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ये छोटे एरिया के लिए होता है, लेकिन जैसे आपके पैचेस होते हैं चेहरे पे, उसको ये मूव कर देता है। ऑलमोस्ट इसके 3 जो टूल है, ये हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, ये सबका जो वर्क है मिलता जुलता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा टूल कब यूज़ करना है। चलिए पहला यूज़ करते हैं स्पॉट हीलिंग टूल। जैसे ये आपका, आप ये देख रहे हैं, मोल देख रहे हैं, ये हटाना है मेरे को। साइज़ बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से। ब्रश साइज़ होता है, हर एक में मिलेगा आपको ब्रश साइज़, बड़ा कर लीजिए। अभी आप देख रहे हैं इसकी जो हार्डनेस है, यानी कि जिसके कॉर्नर्स है, ये हार्ड है। अगर मैं इसको हार्डनेस कम कर दूं, ये देखिए साइडों से सॉफ्ट हो गया ये पूरा, और कम कर दूं, ये देखिए, तो ये आपका क्या होगा, एजेस नहीं बनाएगा। तो हम इसको 50% ले लेते हैं ऑलमोस्ट, और साइज ले लिया ब्रश का। ये देखिए गायब, पहले ये था, ठीक है। जैसे ये है कि नियर बाय जो स्किन होती है आपकी, वहां से मैच करा देता है। बहुत ही अच्छा टूल है। पहले ये सारा हमें पैटर्न टूल होता था यहाँ पे, ये पैटर्न टूल इसके थ्रू करना पड़ता था, लेकिन अब ये इन्होंने जो 3 ऑप्शन दे दिए, हीलिंग वाले, पैच वाले और स्पॉट हीलिंग वाले, ये अब काम करने में, काम को इन्होंने काफ़ी आसान बना दिया है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको ये। चलिए ये आपको क्लियर हो गया। इसका जो सेकंड टूल है, हीलिंग ब्रश टूल, इसका मैं यूज़ दिखाता हूँ आपको। इसमें ना दिखा के आपको दूसरे ब्लैक एंड वाइट इमेज में दिखाता हूँ। ये हम खोल लेते हैं। यहाँ पे आप रफ पैचेस देख रहे हैं बहुत सारे। इन पैचेस को रिमूव करने के लिए हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, साइड जो एरिया होता है आपका, उसको मैच करता हुआ चलता है। ये एक धब्बे की तरह नहीं करता। जैसे पहले ये आपका क्लोन स्टेम टूल था, ये क्या करता था, अगर मैं इसका साइज उठाता हूँ, आप देख लीजिए, ये देखिए, ये क्या करेगा, एक धब्बा सा बना देता है। ये दिख रहा है धब्बा सा, ये धब्बा बना देता है। लेकिन अब जो ये नया टूल इंट्रोड्यूस हुआ है हीलिंग वाला, ये क्या करेगा, धब्बा नहीं बनाएगा, स्पॉट नहीं बनाएगा, हीलिंग ब्रश टूल। अब ये यूज़ कैसे होगा, इसका ब्रश साइज बड़ा कर लीजिए। आपको कौन सा एरिया यहाँ पर रखना है, ऑल्ट दबाइए। ये वाला एरिया साफ लग रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे ऑल्ट दबा के क्लिक करिए, नॉर्मल नॉर्मल क्लिक कर लिया आपने, अब छोड़ दीजिए। अब इस एरिया को ख़त्म करना है आप, ठीक है, इस एरिया को ख़त्म करना है, ठीक है। मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ ताकि हमें क्या करना है, इस एरिया को ख़त्म करना है। ये देखिए, जितना नियर बाई एरिया लेंगे उतना फ़ोटो के लिए अच्छा रहता है,
क्योंकि लाइट एरिया था, लाइट एरिया से मैंने ऑल्ट दबा के क्लिक करता जा रहा हूँ। ये ध्यान रखिएगा, जो एरिया आपको लेना है ऑल्ट दबा के क्लिक करना है, तो वो पोर्शन कॉपी होके जहां आप चाहते हो वहां पर आप रख सकते हैं। जैसे मुझे ये वाला एरिया चाहिए और यहाँ पे डालना है, तो इस वाले एरिया के पास जाके मैं ऑल्ट दबाऊंगा, क्लिक करूंगा, ऑल्ट छोड़ूंगा, इस पैच वाले एरिया पे क्लिक करूंगा। ये देखिए, इसने प्लस जहां आपको दिख रहा है यहां से वो कॉपी कर रहा है इसको। ये क्लियर होगा। देखिए, पहले ये पूरी लाइन देख रहे आइस के पास से लेके यहाँ तक आ रही थी, और जब मैंने सही किया तो ये इतना हो गया। ये देखिए, पहले ऐसे था ये लाइन, अब देखिए क्लियर हो गया होगा आपको इन दोनों टूल्स के बारे में कि स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्या है, हीलिंग ब्रश क्या है, और पैच टूल भी इसी तरीके से काम करता है। चलिए मैं इसी में बताता हूँ पैच टूल। इसमें ले लेते हैं पैच टूल। ये देखिए, सेम मोल वाले पे काम कर लेते हैं। कई बार स्पॉट हीलिंग ब्रश यूज़ नहीं होता तो वहाँ पे हम पैच यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे ये वाला एरिया चाहिए, इसको उठाया, यहाँ से मुझे चेंज करना पड़ेगा डेस्टिनेशन। मैं डेस्टिनेशन पे ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ये वाला एरिया उठाऊंगा, अब ये एरिया डेस्टिनेशन बन जाएगा। इसको उठा के मैं यहाँ रखूँगा, ये आपका यहाँ कॉपी हो जाएगा। क्लियर है। अगर आप चाहते हो इसका चेहरा थोड़ा सा और भद्दा दिखाना है, मुझे मोल दिखाने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, सोर्स, यानी कि अब सोर्स चेंज कर दिया मैंने, सोर्स पैटर्न पे कर दिया। अब जो आपको ये सिलेक्शन दिख रहा है, इसके अंदर आप क्या चीज़ लाना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे इसके अंदर ये चीज़ चाहिए, दिख रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे भी एक गंदा सा पैच चाहिए। क्लियर है। ये आपके सारे फोटो की ब्यूटी बढ़ाने के लिए होते हैं। पैच टूल है, मोल वगैरह हटा सकते हैं, इससे आप लगा सकते हैं। हीलिंग ब्रश टूल से आपको दिखा दिया, फोटो की क्लैरिटी क्लियर कर सकते हैं। ये सारे काम पहले आपके मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ इससे होते थे, क्लोन स्टेम टूल से। और इन्होंने अब ये नए टूल्स दे दिए हैं, जिससे काम में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई है। तीनों टूल्स आपको क्लियर हैं। अब मैं आपको चौथा टूल बताऊंगा, रेड आई टूल। बहुत आसान सा है, सिंपल सा इफेक्ट है। मान लीजिए कई बार जब आप फोटो खींचते हैं तो आंखों में रेड पैच टाइप का आ जाता है, जब ग्रुप में फोटो खींचते हैं लाइटिंग की वजह से, तो ये उसको रिमूव करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आईज है आपकी, ये देखिए, मैं यहाँ से ले लेता हूँ रेड आई। ये मुझे थोड़ी सी क्लियर करनी है। क्लिक करते ही ये प्रोसेसिंग लेगा, ये देखिए। ठीक है, अगर आपको अभी क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा तो मैं आपको एक छोटा सा डमी लेके दिखा देता हूँ। एक नई लेयर ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसकी आंखों में थोड़ा सा रेड कलर डाल देते हैं। अब मुझे ये कलर हटाना है, रेडिशनेस जो आई हुई है। सिंपल सा क्लिक कीजिए इसके ऊपर रेड आई टूल से। क्लियर है, हट गया आपका। तो ये कई बार क्या होता है, हम शादी पार्टियों की जो फोटोज़ वगैरह एल्बम बनती है उनमें ये जो रेड आई टूल बड़ा यूज़ होता है, और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और ईजिली आप इससे उस पैच को रिमूव कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको ये 4 ऑप्शंस बताए हैं। स्लाइस टूल बता दिया आपको, क्रॉप टूल बता दिया, मैजिक बैंड बता दिया, और क्विक सिलेक्शन टूल बता दिया। और इससे पहले की क्लास में मैं ये ऊपर के तीनों एरिया भी सिलेक्शन वाले कवर कर चुका हूँ। चलिए ठीक है, यहीं पर आज क्लास ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।
मैं आपको उसको रिप्लाई कर दूंगा। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर लाइक करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।